पेंशन फैमिली आईडी से परिवार पहचान पत्र से लगना शुरू हो चुकी है। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर बुढ़ापा पेंशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अब दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध है या फिर 60 साल का होने वाला है, 57 साल से प्लस आप एज वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अगर आपकी बुढ़ापा एज हो चुकी है 60 साल 59 साल तो आप लगवा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, धाकड़ जानकारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को पता है जो भी हम अपडेट लाते हैं वह धमाकेदार ही होती है। दोस्तों आज की जो धमाकेदार अपडेट है उसको वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। फैमिली आईडी के पोर्टल पर जो नया लिंक एक्टिवेट हुआ है वह आपको कहां से मिलेगा और लॉगिन आईडी हम आपको देंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन करनी है क्योंकि हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वो हमारी लॉगिन से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आप फास्ट तरीके से आपका अप्रूवल मिलेगा जिससे कि आपको और भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं। कैप्चा वगैरह जो हमने डाल दिया है दोस्तों, उसके बाद लॉगिन करेंगे। अगर एक बार ये लॉकआउट मांगता है तो आप लॉकआउट कर दीजिएगा। अगर आपके पास एक CSC आईडी है या फिर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है, हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाएंगे। बस आपने वीडियो को पूरी तरह से देखना है शुरू से लेकर अंत तक। फिर से कैप्चा डाल दिया है और हम लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लॉगिन पोर्टल पर। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली आईडी में ऊपर है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, इस पर क्लिक नहीं करना है, नीचे वाले पर क्लिक करना है ग्रीवेंस मॉड्यूल पर। तो यहाँ से आप ग्रीवेंस वाली साइट पर चले जाएंगे और यदि आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाल के फैमिली आईडी और गेट OTP कर लेना है। अब हम यहाँ पर गेट OTP करेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाएगा। आपने यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट OTP कर देना है। अगर एक बार में OTP नहीं प्राप्त होता है तो आप रीसेंट भी कर सकते हैं। और जो नंबर पे OTP गया है यहाँ पर 4 डिजिट दिखाए हुए हैं। दोस्तों हमारे पास OTP आ चुका है 1760। हम वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ से आप देखेंगे कि परिवार पहचान पत्र संख्या आ चुकी है, हेड ऑफ द फैमिली नेम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर है ऐड ग्रीवेंस एंड यहाँ पर है व्यू ग्रीवेंस। व्यू ग्रीवेंस में आपको जो भी ग्रीवेंस डाले होंगे, जिनका भी अप्रूवल या रिजेक्शन आपको मिला होगा, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और ऐड ग्रीवेंस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम ऑफ द सर्विसेज। नेम ऑफ द सर्विसेज में आप यहाँ पर देखेंगे कि धमाकेदार अपडेट आपके सामने है, ओल्ड एज समर अलाउंस। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस टाइप लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है आपको कोई नहीं समझाएगा इनके बारे में, जो हमने आपको समझा दिया है। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट, एज DOB इज इनकरेक्ट। और नंबर 2 पे है आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज नॉट स्टार्टेड येट। नंबर 3 पे है इनकम ऑफ बेनिफिशरीज एंड स्पोज इज इनकरेक्ट। और नंबर 4 है रॉन्गली मार्क्ड एज डेड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। एज DOB इज इनकरेक्ट कि आपकी फैमिली आईडी के
आधार पे आपकी जो है पेंशन लगनी है दोस्तों। अगर फैमिली आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट या फिर किसी रीज़न की वजह से आपकी फैमिली आईडी में एज उम्र जो है गलत हो चुकी है, बट आपके वोट कार्ड पे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे या फिर अदर्स जो पेंशन में डॉक्यूमेंट लगते हैं उन डॉक्यूमेंट में बिल्कुल करेक्ट है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चयन करेंगे और आप एज एंड डीओबी इनकरेक्ट को सही करवा सकते हैं। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में भी आपको बता देता हूँ क्या लगाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को लेंगे, 1 बाय 1 सभी ऑप्शन के बारे में आज समझाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों अगर आपको पसंद आएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फैमिली मेंबर। अब आपने उस मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसकी एज हो चुकी है बुढ़ापा की और आप उसका एज और डेट ऑफ बर्थ को सही करवाना चाहते हैं। सिलेक्ट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों ये आ गया धमाका आपके सामने। क्या क्या 3 प्रकार के ही डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं एज में और डीओबी जो वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड पुराने वाला आपका 15 साल पुराने आईडी होनी चाहिए, कोई भी आप लगा सकते हैं। स्कूल का भी आप यहाँ पर प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और दोस्तों आपका चाहे फेल का हो या पास का हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास बहुत कम मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था। अब के दौर में बर्थ सर्टिफिकेट हर एक किसी के पास है, बट दोस्तों हमारे बुज़ुर्गों को किसी किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपका छोटा भाई है ना, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर वोटर कार्ड आपके काम आएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, मान के चलिए आपके पास न तो वोटर कार्ड है, न स्कूल का कोई प्रमाण पत्र है, न ही आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं। वोटर का एक रिकॉर्ड होता है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यालय होता है वहाँ पर वोटर का जो हमारा मेन कार्यालय होता है वहाँ पे आपने विजिट करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजिट करना है। आपका छोटा भाई जो आपको बताएगा वो धमाकेदार ही अपडेट देगा, नो प्रॉब्लम। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपकी पेंशन लगेगी, नो प्रॉब्लम। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड रिकॉर्ड आपने निकलवाना है। अगर आप सचमुच में आपकी 60 साल एज हो चुकी है या फिर आपको सच में हो या न हो, आपको कन्फ्यूजन भी है, तो भी दोस्तों आप अगर आप 59 साल के हैं वो आपको लिख के दे देंगे, आपका स्टाम्प लगा कर देंगे। वोट रिकॉर्ड आपने निकलवाना है। और अगर आप कहेंगे कि वोट रिकॉर्ड के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, और क्या उसमें फ़ीस होती है, किस प्रकार फ़ीस कटानी होती है, उसका अलग प्रोसेस है दोस्तों, वो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना, नो प्रॉब्लम। घर बैठे ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वोट रिकॉर्ड कैसे निकलवाया जाता है। दोस्तों अगर वोटर कार्ड आपके पास पुराने वाला है तो उसमें आप काउंट कीजिएगा एज और वो आप यहां पर चयन कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे। दोस्तों यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आपने अपलोड करना है और डिस्क्रिप्शन आप यहां पर अपनी तरफ से 200 वर्ड का लिख सकते हैं, 200 या 200 से कम वर्ड का। इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारी जो एज है वह वेरिफिकेशन के लिए की जाए, हमारी एज की जांच पड़ताल की जाए, हमने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट लगा दिया है और अच्छे तरीके से हमने सब कुछ देख लिया है। अगर हम इसमें गलत पाए जाते हैं तो आप हम पे जो उसका खामियाजा वगैरह है हम खुद ही भुगतेंगे, ये वगैरह आप लिख सकते हैं और सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह है आई एम
एलिजिबल एंड माय पेंशन इज़ नॉट स्टार्टेड येट। इसका मतलब आप समझदार सब्सक्राइबर हैं ही। इसका मतलब है दोस्तों कि मैं एलिजिबल हूं पेंशन के लिए, बट मेरी पेंशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। क्या है कि दोस्तों कई बार आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है, एज वेरिफिकेशन भी हो जाती है, आपके अधिकारी भी बुला लेते हैं आपको, फिर भी आपकी पेंशन नहीं लगती है। कई बार कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कल एक भाषण दिया है, उसमें स्वयं बताया है कि हम किसी के साथ जो गलत नहीं करना चाहते, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मौखिक रूप से कल भाषण में दिया था। वो बोल रहे थे कि सिस्टम से गड़बड़ी हो जाती है, मशीनों से गड़बड़ी हो जाती है, तो वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वही काम है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट तक की वेरिफिकेशन भी हो जाए तो भी आपकी पेंशन न लगे तो आप ये सेकंड ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। और या फिर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं बट अभी तक आपकी पेंशन नहीं लगी है, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ से मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर भी चल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जरूर मांगता। वही सेम प्रोसेस था दोस्तों, वोटर कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे आप टाइप कर दीजिएगा अपने हिसाब से और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर है देखिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट नीचे आ चुका है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन, इनकम ऑफ बेनिफिशियरी एंड सपोज इज इनकरेक्ट। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है उसकी इनकम गलत हो चुकी है या फिर उसकी ज़्यादा भर दी गई है 3 लाख तक। अब मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है दोस्तों कि अगर आप हरियाणा में हैं और 3 लाख तक आपकी इनकम है तो भी आप पेंशन के हकदार हैं। यहाँ पर सपोज इज़ इनकरेक्ट, यदि आपको लगता है कि आपका जो सपोज नेम है वह भी गलत हो चुका है तो भी आप यहाँ पर इसी ऑप्शन का चयन करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए उसी मेंबर का नाम सिर्फ शो करेगा जिसकी 60 साल उम्र हो चुकी है। हमारे यहाँ पर केस में एक ही मेंबर है तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, इंटर न्यू इनकम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रैकेट में दिया हुआ है ओल्ड इनकम, लेकिन ये 0 है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि इनकी पेंशन भी लग चुकी है जिस मेंबर को हमने सिलेक्ट किया है। हम जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 0 है, लेकिन आपकी ज़्यादा इनकम होगी तो आप अगर इनकम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है दोस्तों, आपकी यहाँ पर 50,000, लाख, 1.5 लाख हो सकती है इनकी, और साथ में अदर मेंबर होके आपकी 3 लाख से भी ऊपर टप चुकी है तो आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल होंगे। इसीलिए आप यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी इनकम कम है तो, एक्चुअल में कम है तो दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद न्यू आपने यहाँ पर इनकम डाल देनी है, एनीथिंग कुछ भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जैसे कि 30,000 हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से फिर से आपने एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर आप देखिए यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, ITR फॉर्म 16। दोस्तों अगर आपके पास इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो आप एक एफिडेविट टाइप कर दीजिएगा और उस पे सरपंच या MC से सिग्नेचर करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म 16 को भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्म 16 को सिलेक्ट किया, इंटर डॉक्यूमेंट ID। अब यहाँ पर देखिए आपने नेम लिख देना है कि कौन सी आप ID यहाँ पर लगा रहे हैं। फॉर्म 60 लगा रहे हैं तो उसमें आप ID नंबर लिख सकते हैं अगर उसका ID नंबर है तो दोस्तों। सैलरी स्लिप होती है, अगर हम उस पर नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड होता है उसका एक नंबर होता है, वोटर कार्ड होता है
उसका भी एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट स्कूल का होता है उसका भी एक नंबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन सेम आप पहले की तरह है, कुछ भी हमने आपको बता ही दिया है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे सबमिट करेंगे और आप यहाँ पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अब आपका आ गया लास्ट, यहाँ पर है रोंगली मार्क्ड एज डेड इन पीपीपी। इसका मतलब आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है, नीचे आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसका मतलब है कि हम परिवार पहचान पत्र में गलती से डेड दिखा दिए गए हैं, रोंगली मार्क्ड एज डेड इन पीपीपी। परिवार पहचान पत्र में हमें मार्क्ड कर दिया गया है, डेड घोषित कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उस मेंबर को लेंगे जो आपको लगता है कि उसको डेड घोषित कर दिया गया है। लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी, यहाँ पर सबसे ऊपर खाली है उसी को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर करंट स्टेटस में आप इज अलीव इज मिग्रेटेड। अब अगर आपसे आप अगर सिंपल आईडीज है दोस्तों, अगर आप सिटीजन आईडी से कई बार आप कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्योंकि सिटीजन को ही आपको मिला हुआ है मिग्रेटेड का ऑप्शन, लॉगिन आईडी में कहीं नहीं है दोस्तों मिग्रेटेड, लॉगिन आईडी में स्प्लिट है, इज मार्क एज डेड है। बट अगर आप सिटीजन हैं, सिटीजन आईडी से करते हैं तो आपको अवेलेबल होता है जो ऑप्शन हम आपको सेकंड नंबर पे दिखा रहे हैं, वो ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपने अगर आपसे वो हुआ है, आपसे गलती हुई है कि मिग्रेटेड हो गया, तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर दोस्तों आपने जो लॉगिन आईडी से किया है अप्लाई या फिर आपसे गलती से हुआ है मार्क एज डेड, तो आप मार्क एज अलीव की जगह है इज अलीव, यानी कि अभी ये जिंदा हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और नीचे आपने फिर से डिस्क्रिप्शन लिख देना है और नीचे सबमिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस अब आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रीवेंस का है, न कि दोस्तों आप यहाँ पर पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपके लिए यहाँ पर जो आप ग्रीवेंस डालेंगे उसको अधिकारी लोग चेक करेंगे और चेकआउट करने के 15 से 20 दिन और महीने भर के अंदर अंदर आपको जो भी आप यहाँ पर जो ग्रीवेंस टाइप सिलेक्ट करेंगे उसके ही अनुसार और दोस्तों कांटेक्ट करने के बाद आपको जहाँ कहीं भी वह बुला भी सकते हैं। और जब आपको बुलाया जाए तो दोस्तों आप वही डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइएगा जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। और दोस्तों फिर आपकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी तो दोस्तों आपको उसका जो बेनिफिट है पेंशन का मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी मन में कन्फ्यूज़न है नीचे आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दीजिए। बाकी दोस्तों आपकी हेल्प के लिए हम सदा खड़े हैं, सदा खड़े रहेंगे और सदा आपके लिए ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। बुढ़ापा पेंशन का ये एक ग्रीवेंस पोर्टल है, फिर से आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ से सिर्फ आप अपनी रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं, न कि यहाँ से आप बुढ़ापा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं। आपको सिर्फ ग्रीवेंस डालना है और 1 महीने के अंदर अंदर आपका सोल आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 महीने और लगेगा। जिस दिन आपका ये सोल हो गया उसी दिन से 1 महीना और लगेगा, आपकी बुढ़ापा पेंशन चालू कर दी जाएगी। फिर दोस्तों आपका ग्रीवेंस अप्रूव होते ही उसके बाद जो प्रोसेस गवर्नमेंट का है वो हमने आई बटन पर दे दिया है। इसके बाद
बाद का प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं, हमने अंत में भी आपके लिए राइट साइड में वीडियो दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा से रिलेटेड धमाकेदार से धमाकेदार न्यूज़ डालते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।